बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल है और दिन है बुध का। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के बाद वहाँ पर क्या होता है आपको आगाह करूँगा। और ये साथ ज़रूर बताना पड़ता है वीडियो के शुरू में कि हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की समाअत ख़त्म भी हो चुकी हो। लेकिन बात करते हैं कि पाकिस्तान में एक के बाद एक आइनी बहरान जो है वो पैदा होता चला जा रहा है और इन चीज़ों को देख के आपको अंदाज़ा होता है कि किसी तौर पर भी ये किसी ऐसे शख्स का प्लान नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो। ये बिल्कुल बैरूनी मुदाखलत है, बिल्कुल इसके पीछे कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर करना चाहती हैं। क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी गई है इस वक्त, जो मुआशी नुकसान हो रहा है, डॉलर का रेट आप देखें, जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी वो सारी रुक गई और एक अजीब व गरीब तरह का क्योस, एक इंतशार, एक बदमज़गी, एक कशीदगी, हर मामले में हालात जो हैं वो कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। तो ये मनसूबा जिसका भी है बहुत अफसोसनाक है, जिसने भी ये प्लान किया रचाया है। इमरान खान को एक साल अगर वो बदतरीन उसकी हुक्मरानी थी, गलत कर रहा था, बैड गवर्नेंस थी, एक साल और चलने देते, एक साल के अंदर अंदर इलेक्शन होना था और बदतरीन तरीके से इमरान खान पिट जाता, बात खत्म हो जाती। इस वक्त इस तरह से इमरान खान को हटाकर और हाउस ऑफ शरीफ को मुसल्लत करना, नून लीग को मुसल्लत करना, शहबाज शरीफ को और 12 जमातों के भानमती के कुंबे को जो है वो मुसल्लत करना। आप देखें आईनी बहरान एक बाद एक पैदा हो रहा है। अच्छा, आज क्या हुआ? एक तो शरीफ खानदान को झटका ये लगा है कि शरीफ खानदान का जो प्लान 3 था वो भी आज जो है वो चौपट हो गया है और उन्होंने जो तीसरा बंदा खरीदा था वो भी उनके पैसे ज़ाया हो गए। लगता यह है कि उन्होंने पहले पीटीआई के लोग खरीदे, पीटीआई के लोग खरीदे जो एमपीएस थे, उनको टिकट का किसी को लालच दिया, किसी को पैसे दिए, किसी को कोई लालच दिया, किसी से फ़ोन करवाया, मुख्तलिफ चीज़ें करके उन्होंने पीटीआई के लोग खरीदे हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए। जब वहाँ पर कोई इशूज़ आने लगे और कुछ बंदे पूरे करने थे तो फिर चौधरी सरवर साहब को मैनेज कर लिया गया। चौधरी सरवर साहब को आप देखेंगे कि चौधरी सरवर के ऊपर भी मैं किसी से बात हो रही थी नून लीग में, वो आज मुझे कंफर्म खबर देंगे क्या चल रहा नून लीग के अंदर उनके मामले पर। लेकिन चौधरी सरवर को जो इन्होंने मैनेज किया, चाहे वो पैसों से मैनेज किया, आगे ओहदे का लालच दिया, टिकट का, मेयर लाहौर, जो भी वादा किया चौधरी सरवर से, मेयर लाहौर तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता चौधरी सरवर को बनाए। मुझे नहीं लगता। मुस्लिम लीग नून इस वक्त वाज़ेह तौर पर कह रही है कि जो लोग इस वक्त आ रहे हैं हमारे साथ ज़मीर फरोश, इनकी कोई औकात नहीं होगी और ये बैक बेंचों पर बैठेंगे, इनको कोई चीज़ हम नहीं देंगे। अच्छा, यही वजह है कि मुनव्वर फ़राकीन जिनको मीडिया सारा दिन टीवी पर बिठाकर और भाषण ले रहा था और हाइप क्रिएट कर रहा था, अब कहाँ है वो मुनव्वर फ़राकीन? क्यों नहीं उनको ले रहे वो? और इनका खर्चा बहुत हो रहा है मुस्लिम लीग नून का और आपको पता है इनको आदत नहीं है जेब से पैसे खर्च करने के। ज़ाहिर है अगर जेब से उन्होंने खर्च करने होते तो ये जेब से खर्च करते। वो ख़ानदान है जिनके शहबाज शरीफ साहब के तमाम कैंप ऑफिस अवाम के टैक्स के पैसों पर चल रहे थे, जिनके जो है वो सारे इनके जो कैंप ऑफिस थे उनके चाय तक जो है वो अवाम के टैक्स के पैसों से, सरकारी पैसों से चल रहा था। पीपल्स पार्टी के देख लें, सरकार सदके के बकरे तक जो है वो अवाम के टैक्स के पैसों से और करप्शन और लूटमार के पैसों से आ रहे थे। कपड़े जो लॉन्ड्री होते थे वो भी करप्शन के पैसों से हो रहे थे। तो ये कहाँ अपनी जेब से पैसे लगाते हैं? यहाँ पे बड़े होटलों में रखा हुआ है मुनव्वर फ़राकीन को, ज़मीर फरोशों को, बिकने वालों को, लाहौर में MPSRों को बंद किया हुआ है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो पैसा लगाने वाले नहीं है। कौन इनके ऊपर पैसा लगा रहा है? कौन इनको पैसा दे रहा है? क्यों पैसा दे रहा है? अब चले अगर मान लेते हैं पाकिस्तान के अंदर से है, कौन इन्वेस्टर है, क्या उसके मफादात हैं, क्यों वो एक मुंतखब हुकूमत को गिराना चाहता है? और बैरूनी तो आपको पता ही है, इसमें तो आपको शक नहीं रह गया कि बैरूनी कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, अदम इस्तेहकाम हो और ये सारी सूरत हाल हो। अब मामला ये है कि इन्होंने पहले ये लोग खरीदे, काम नहीं बना, चौधरी सरवर को मैनेज किया, काम नहीं बना, वो इमरान खान ने वहाँ पर अपना एक नजरियाती बंदा लगा दिया वहाँ पर गवर्नर पंजाब। उसके बाद इन्होंने क्या किया, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो हैं उनको मैनेज कर लिया, उनको मैनेज किया। कल रात को तहरीक इंसाफ को एक खबर मिली कि उनको भी खरीद लिया गया है, वो भी बिक गए हैं। और आप देखें, आप अंदाज़ा लगाएं किस किस तरह के लोगों को इन्होंने ख़रीदा और किस किस तरह के लोग बिकने को तैयार हैं। कितनी इज्जत दी इमरान खान ने कि डिप्टी स्पीकर बनाया कि साउथ पंजाब से हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, चले इनको बना देते हैं डिप्टी स्पीकर, लेकिन वो भी बिक गए। वो भी आपके सामने सूरत हाल है। अब जब इन्होंने ये प्लान किया तो इनका ये प्लान भी इस तरह नाकाम हो गया कि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से महमूद रशीद साहब, अहमद खान भच्चर साहब और सप्तान खान की जानिब से जो है वो जो अदम एतमाद की तहरीक है वो जमा करा दी गई है। ये हारून रशीद, सॉरी मियाँ महमूद रशीद, मैंने हारून रशीद अगर पहले कह दिया तो माजरत। महमूद रशीद साहब जो हैं ये भी नजरियाती कारकुन है इमरान खान के, और ये मलिक अहमद खान भच्चर मियाँ वाली से इनका तल्लुक़ है और बड़े सिंसियर इमरान खान के साथी हैं और बड़ा इन्होंने मियाँ वाली के अंदर कोशिश की हर हवाले से और कि जितनी वो
महदूद वसाइल के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए, जैसे उनका एक उन्होंने प्लान दिया था इमरान खान को कि आप ये जो जुर्माने करते हैं दुकानों को, जो महंगी चीज़ें बेच रहे होते हैं, जुर्माना करने की बजाय हमें जो है वो दुकान के ऊपर एक सिस्टम बनाना चाहिए, लिख देना चाहिए कि महंगी दुकान जो कम रेट पे चीज़ें दे रहा है, जो सरकारी रेट पे दे रहा है, जो बेहतर रेट पर दे रहा है, उसके ऊपर लिख दें सस्ती दुकान, ताकि लोगों को देख के पता चल जाए चाहिए महंगी दुकान है, सस्ती दुकान है। इस तरह का उन्होंने पूरा उनका एक मनसूबा जो उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब के साथ शेयर किया था। ये अलग बात है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका था। अच्छा, अब उन्होंने तहरीक-ए-एतमाद जमा करा दिया डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। अब उसके खिलाफ जो तहरीक-ए-एतमाद जमा हुई है, अब वो ज़ाहिर है तहरीक-ए-एतमाद के बाद कानूनी तो इसकी हैसियत देखनी पड़ेगी कि वो प्रिजाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर भी देखें, असद कैसर साहब के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आई तो उन्होंने प्रिजाइड नहीं किया उसको। तो अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो आइनी बहरान नया पैदा हुआ है, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट से ही सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि जो इससे पहले इजलास मुलतवी हुआ वो 16 अप्रैल तक हुआ। इन्होंने जो है वो बगैर नोटिफिकेशन बाकायदा जो एक प्रोसेस है कानूनी, उसके बजाय एक सिंपल कागज़ के ऊपर इजलास आज का बुला लिया हमजा शहबाज, क्योंकि उन्होंने भी अचकन सिलवाई हुई है, छोटी अचकन, बड़ी अचकन तो शहबाज शरीफ साहब ने पहनी है, छोटी अचकन जो है वो हमजा शहबाज साहब ने पहनी है वज़ीर आला मुंतखब होकर, तो उनका भी मामला अब जो है वो लटक गया है। अच्छा, इसके बाद जो एक और मामला है वो ये है कि देखें सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको बता दूं फैसला सुप्रीम कोर्ट क्या दे सकती है। इमरान खान के खिलाफ फैसला क्या आ सकता है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला क्या आ सकता है। फैसला ये आ सकता है कि जी स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकते थे और उन्होंने गलत किया, वोटिंग ही होना थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कल तो ये कहा कि हम जो है वो लेटर वाले मामले में फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, साजिश, अमेरिका का हाथ, ये अमेरिका के सहूलतकार हैं या नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे। कल तो ये कहा था, आज क्या कहते हैं वो जाएंगे तो पता चल जाएगा, वो आपको कहा करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अगर आईनी और कानूनी मामले के ऊपर उड़ा भी देती है रूलिंग, और मैं पिछली वीडियो में भी कहा है, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मजबूत आसाब के ज़बरदस्त अच्छी साख के बेहतरीन जज हैं, और मैं नहीं समझता कि उनको जो है वो ये सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए धमकाया जा सकता है, चाहे वो PTI के लोग हों, चाहे वो PMLN के लोग हों, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो भी फैसला देंगे वो आइन और कानून के ऊपर देंगे, चाहे वो किसी के भी खिलाफ जा रहा हो, इमरान खान के खिलाफ जा रहा हो या इनके खिलाफ जा रहा हो। अच्छा, अगर रूलिंग उड़ा देते हैं उमर अता बंदयाल साहब और जजेस के, जी गलत थी रूलिंग, नहीं वो रूलिंग दे सकते थे, जाएं और वोटिंग कराया था एतमाद के ऊपर, क्या होगा, जाएंगे PTI वाले सारे इस्तीफे दे देंगे। वो अगर इस्तीफे, अच्छा इसके अलावा उनके क्या प्लान है, वो कहते हैं हमारे प्लान तैयार हैं, इसके अलावा हमारे पास और भी 2 प्लान तैयार हैं। रात PTI के कामरान नवाज से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं और प्लान भी इमरान खान के पास तैयार हैं, ये इमरान खान का आखिरी कार्ड नहीं था, ये इमरान खान के अभी कार्ड और इमरान खान के पास मौजूद है। अदम एतमाद चली जाती है, वो इस्तीफे दे देते हैं, पंजाब से भी इस्तीफे दे देते हैं, KB की असेंबली तोड़ देते हैं, एक के बाद एक बहरान आएगा, एक के बाद एक मसला आएगा। फिर अभी इलेक्शन कमीशन का आप देख रहे हैं, कभी वो कहते हैं इलेक्शन के लिए हम कराने के लिए तैयार हैं, कभी कहते हैं कोई तैयार नहीं, कभी कहते हैं साल नहीं हो सकता, कभी कहते हैं 6 माह नहीं हो सकता। फिर 2 इस वक्त मेंबरान नहीं इलेक्शन कमीशन के, उनकी तकर्री होनी है। ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला जाना है इलेक्शन कमीशन के पास, अगर इन 3 में से एक भी इनकार कर देता है कि नहीं इस नाम पर मैं इत्तफाक नहीं करता, तो फिर वो बहरान पैदा हो जाएगा। 3 मेंबरान अगर नहीं होंगे तो 3 मेंबरान ही इलेक्शन कमीशन कहलाता है। 2 मेंबरान अब कौन आएंगे, कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, सेनेट के जरिए आएंगे, सेनेट की कमेटी होगी, तो एक अजीब व गरीब तरह का बहरान है, जिस एक के बाद एक बहरान पैदा होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली इन बहरानों का इख्तिताम होगा नए इलेक्शन पर। और नए इलेक्शन में ये भानमती का कुंभा जाना नहीं चाहता, इनको पता है कि ये पकड़े गए हैं अमेरिका के साथ, ये अमेरिका के साथ सियासी रंगरलियाँ मनाते हुए पकड़े गए हैं, साजिश करते हुए पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ। अब ये अवाम में किस मुँह से जाएँ, और इनके ऊपर जो सियासी बदचलनी का इल्ज़ाम लग गया इनके किरदार के ऊपर, तो ये तो अवाम में बड़ी मुश्किल है इनका जाना। तो मैंने एक ट्वीट भी किया था कि PDM की सूरत हाल इस वक्त उस बदचलन लड़की की तरह है जो शादी से 3 दिन पहले किसी और के साथ पकड़ी जाए, और वो कैसे जाके ससुराल क्या मुँह दिखाएगी, महल्ले में क्या मुँह दिखाएगी, अवाम में क्या मुँह दिखाएगी। और इसी तरह से ये भी अमेरिका के साथ मुतहदा अपोजिशन पकड़ी गई है, 3 माह बाद इलेक्शन होते हैं, तो ये किस तरह जाएंगे। और यही वजह है जो मैंने कल रात खबर ब्रेक की थी कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला ना आया तो ये जो आगे 3 माह बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, तमाम मुतहदा अपोजिशन की जमातें जो हैं वो इसका बाइकआउट करेंगी। बाकी देखें MQM गायब है, बाप गायब है, तमाम इत्तेहादी गायब है, इमरान खान के जो उधर चले गए थे। अब बताएं ना, MQM रात को 2 बजे उठ के इन्होंने मुआहदा किया, इतना इनको दर्द सता रहा था, पेट में मरोड़ उठ रहे थे महाजरों के हकूक़ के। तो अब बताएं ना, महाजरों को क्या मिला है, क्या कोई अमल दरामद शुरू है? सिंध हुकूमत तो मौजूद है, वहाँ तो हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। अब तक क्या हुआ? कोई एक चीज़ मिली महाजरों को, कोई एक चीज़ मिली कराची वालों को कि ये चले गए? तो देखें, ये सब बताएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करें, ये सब बताएंगे, किसको कहाँ बुलाया गया, किसको क्या कहा गया, किसने क्या कहा, क्या बातें हुई, कौन किससे मिला, किस जगह मिला, कैसे मिला, और किसने जो है वहाँ पे जाके और कहा कि जी रोटी के बाद मुझे तो डाइट सेवन अप पीनी है। नखरे इनके चेक करें, ठीक है।
कि डाइट 7 अप ही नहीं है। तो डाइट 7 अप तो इनको पिलाई गई है, लेकिन बस ये वही फिर इनको ले दे के यही डाइट पेप्सी और डाइट 7 अप ही बचेंगी। बाकी अभी तो इनके हाथ में कुछ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज के ने जिन्होंने सिलवाई हुई थी वो एंकरों ने, बेचारियों ने, जिन्होंने ख़वातीन एंकरों ने जो है वो 4 एंकरों ने सूट सिलवाए हुए थे शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर, तो वो भी उनका आलामिया ये आया है कि वो अब वो सूट जो है वो ईद पर पहनेगी अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ना बन सके। और मैंने भी जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीब अहल बरदारी और उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के दिन के लिए जो सूट सिलवाया हुआ है, अगर वो ना ये वज़ीर-ए-आज़म बने तो मैं तो वो सूट जो है वो 27वीं की रात इंशाल्लाह पहन लूँगा। बरकत वाली रात होती है और ये सूरत हाल है। तो बहरहाल अगले 2 दिन अहम है। अगले 2 दिन पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला कर देंगे, कैसे किस तरह इस पर ज़रा बात कर लेंगे। और ये मैं ज़रूर कह दूँ कि इस वक्त तक जो सूरत हाल हुई है वो किसी सौर भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के हालात के ख़िलाफ़ जा रही है, सूरत हाल के ख़िलाफ़ जा रही है। काश कि जिसका भी ये मनसूबा था उनको इस मौके के ऊपर किसी भी ज़ाती अना के ऊपर, किसी भी बैरूनी दबाव के ऊपर, किसी भी और वजह के ऊपर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना करम फरमाए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।